हेलो गाइस, देखिए एक्सरसाइज 10.3 का पहला पार्ट हम कर चुके हैं। वहाँ पे हमने क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 9 तक सॉल्यूशन कर लिए हैं। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। कहता है इफ़ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, वेक्टर बी इज इक्वल टू -i प्लस 2j प्लस k एंड वेक्टर सी 3i प्लस j आर सच दैट वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। आपको ना ये कम्बिनेशन ये निकल के एक वेक्टर आएगा और वेक्टर सी ये बोला गया कि परपेंडिकुलर हैं, तो उस केस में आपको लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए दोस्तों, सोल्यूशन किस तरीके से करेंगे इसका, पहले हम ना ये निकालेंगे। तो मैं ये निकाल लेता हूँ, क्या, वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी। क्या होगा दोस्तों, ये ए है तो 2i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा, ये बी है -i प्लस 2j प्लस k। तो क्या होगा दोस्तों, देखिए 2 माइनस लैम्डा, तो ये बनेगा आपका 2 माइनस लैम्डा आई कैप प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2 लैम्डा, ये बनेगा 3 प्लस नहीं 2 होगा, 3 नहीं 2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप और प्लस होगा आपका 3 प्लस लैम्डा के कैप। दोस्तों पहले ना लैम्डा को इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर हम इसमें ना ए में इसको ऐड कर देंगे। तो ये निकल के आ चुका है दोस्तों हमारे पास ए प्लस लैम्डा बी, और सी वेक्टर हमको गिवन है। ये राशि वेक्टर क्या है, 3i कैप प्लस जे कैप। दोस्तों अगर किन्हीं भी दो वेक्टर की ना क्या हो, डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो तभी होती है, तब वो दोनों परपेंडिकुलर हों। यानी अगर दो परपेंडिकुलर हैं तो उनकी हम डॉट 0 दिखा देंगे, डॉट प्रोडक्ट। तो वही मैं करने जा रहा हूँ दोस्तों, इसकी और इसकी ना डॉट प्रोडक्ट आप क्या कर दीजिए, 0 दिखा दीजिए, क्योंकि वो कह रहा है ना बिकॉज ए प्लस लैम्डा बी परपेंडिकुलर है सी के। तो क्या होगा दोस्तों, इसकी डॉट इससे कीजिए, है ना, 2 माइनस लैम्डा इंटू 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 3 2 जा 6 माइनस 3 लैम्डा, ये हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई कीजिए आप जे के कोफिशिएंट यानी 1 से, तो ये हो जाएगा आपका प्लस में 2 प्लस 2 लैम्डा और बराबर कर दीजिए इसको 0 के। क्यों, क्योंकि इनकी ना डॉट प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या होगा, ए प्लस लैम्डा बी डॉट सी ये 0 होगी। तो वो इस तरीके से आ चुकी है दोस्तों। अब बस लैम्डा का मान हमको निकालना है, तो हो जाएगा 6 प्लस 2 और जी ये 6 प्लस 2 क्या हो जाएगा आपका 8। तो आपका बनेगा यहाँ से लैम्डा का मान क्या निकल के आएगा दोस्तों, देखिए -3 लैम्डा प्लस 2, तो माइनस लैम्डा बराबर होगा आपका 6 प्लस 2 प्लस के 8 हैं, उस तरफ जाएंगे तो माइनस के 8 हो जाएंगे। तो यहाँ से आपका मान लैम्डा इज इक्वल टू 8 निकल के आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11, कहता शो दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए फॉर एनी टू नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी। आपको ए बी दो नॉन जीरो वेक्टर्स गिवन है और बोला है ना ये कम्बिनेशन जो परपेंडिकुलर है इस पूरे कम्बिनेशन के, ये हमको शो करना है। दोस्तों कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे हम कि अगर किसी भी ना दो वेक्टर्स को क्या दिखाना हो, हमको परपेंडिकुलर दिखाना हो, तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 कर देंगे, जैसे यहाँ पे हमें क्वेश्चन नंबर 10 में गिवन थी। तो दोस्तों इसकी डॉट मैं इससे क्या कर दूंगा, 0 कर दूंगा। देखिए दोस्तों पहले मैं ये लिखूँगा, ये वेक्टर मैग्नीट्यूड बी का वेक्टर ए, इसकी डॉट कर दीजिए इसके साथ, ये होगा मैग्नीट्यूड वेक्टर बी वेक्टर ए। ये अगर हम निकालने जाएँ दोस्तों, देखिए क्या होगा, ये इसको मल्टीप्लाई कीजिए इससे, तो मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का स्क्वायर हो जाएगा और बी इंटू बी क्या हो जाएगा, ये भी इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसकी मल्टीप्लाई करता हूँ मैं इससे, ये होगा माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट बी, फिर होगा ये मैग्नीट्यूड वेक्टर बी इंटू वेक्टर ए। अब इसकी इससे मल्टीप्लाई कीजिए और इससे कीजिए, जब इसकी मैं इसे करूँगा दोस्तों तो क्या बनेगा, प्लस का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी इंटू माई वेक्टर ए, फिर होगा मैग्नीट्यूड वेक्टर ए इंटू माई वेक्टर बी, और लास्ट में इसकी करनी मल्टीप्लाई इससे, तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका माइनस का
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर और ए वेक्टर का भी स्क्वायर। अब देखिए दोस्तों ध्यान से, ये टर्म और ये टर्म दोस्तों सेम है, बस प्लस माइनस का अंतर है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे दोस्तों। देखो यहाँ पे भी मैग्नीट्यूड ए का स्क्वायर है, मैग्नीट्यूड बी का स्क्वायर है, और यहाँ पे भी सेम चीज़ है, तो ये तो जाएगी दोस्तों कैंसिल आपकी। यहाँ पे देखिए ये टर्म जो है और ये टर्म भी आपकी दोस्तों देखिए सेम है, देखिए यहाँ पे, और दोस्तों ये चीज़ अब और जो ये चीज़ होंगी ना ये बिल्कुल सेम बन चुकी हैं दोस्तों। तो क्योंकि ना आपकी डॉट प्रोडक्ट क्या होती है, कम्यूटेटिव होती है ना, तो इसलिए ये चीज़ें भी आपकी कैंसिल हो जाएंगी यहाँ से। तो दोस्तों क्या हुआ, ये निकल के आ जाएगा 0 आपके पास, मीन्स इस पूरे कम्बिनेशन की डॉट इसके साथ क्या बनी, 0 बनी। तो ये कब पॉसिबल दोस्तों, जब ये चीज़ इसके परपेंडिकुलर होगी, तो बोल देंगे हम कि ये पूरी चीज़ इसके परपेंडिकुलर है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 12 है, कहता है इफ़ वेक्टर ए डॉट ए 0 एंड वेक्टर ए डॉट बी इज इक्वल टू 0 देन व्हाट कैन बी कंक्लूडेड अबाउट द वेक्टर बी। ये दो कंडीशन आपको गिवन है और कहता है कि आप बी के बारे में क्या कहेंगे, क्या निष्कर्ष निकालेंगे। दोस्तों हम इसको गौर से देखते हैं, तो क्या पाते हैं कि अगर किसी वेक्टर की उसी से मल्टीप्लाई कर रखी है ना तो 0 आ रहा है। ये कब पॉसिबल दोस्तों, ये केवल तब पॉसिबल है जब ये वेक्टर आपका क्या हो, 0 वेक्टर हो। दोस्तों ये क्या होगा आपका, वेक्टर ए इंटू क्या होता है आपका, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ये हो जाएगा 0 यहाँ से। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ अंडर रूट ले लेता हूँ, तो यहाँ से क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का ये 0 होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि वेक्टर ए है वो क्या है, एक नल वेक्टर है ना, एक नल वेक्टर है। अब दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है ए डॉट बी 0, अब ए तो हो गया नल वेक्टर, अब उसकी डॉट प्रोडक्ट हम ना किसी भी वेक्टर से करें, कोई इक्वल वेक्टर हो चाहे नॉन जीरो हो, जीरो कुछ भी करें तो वो 0 निकल के आएगी, है ना। तो इसलिए बी आपका ना कुछ भी हो सकता है, कोई भी वेक्टर। तो हम लिखेंगे हैंस वेक्टर बी कैन बी एनी वेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 13, कहता है इफ वेक्टर ए बी सी आर यूनिट वेक्टर्स सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी डॉट सी एंड सी डॉट ए। हमको दोस्तों देखिए क्या गिवन है, हमको गिवन है कि ये तीनों ना ए बी सी क्या है कि यूनिट वेक्टर हैं। तो मतलब क्या होगा दोस्तों इसका, कि इनका मैग्नीट्यूड यूनिट होगा, 1 होगा। तो इसको दोस्तों देखिए ये हमको गिवन है, तो इसी से हम ना आपका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इसको ले लीजिए, क्या लिखा हुआ है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। दोनों तरफ मैं क्या कर देता हूँ, स्क्वायर कर देता हूँ, इसका स्क्वायर करिए वो 0 हो जाएगा। तो क्या मिला दोस्तों यहाँ से, इसका मैं अगर होल स्क्वायर खोलूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, तो उसको मैं यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ दोस्तों। ए स्क्वायर मीन्स वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस वेक्टर सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, प्लस होगा दोस्तों आपके पास 2ab 2bc और ये 2ac। ये आपके दोस्तों पूरी चीज़ इक्वल है 0 के। अब देखिए दोस्तों ध्यान से, इनका मैग्नीट्यूड तो हो जाएगा 1 क्योंकि गिवन है कि यूनिट वेक्टर है, तो इन तीनों की जगह तो मैं कह सकता हूँ 1 1 1 जो कि हो जाएगा आपका 3। तो इनकी वैल्यू बन जाएगी दोस्तों 3। मैं इन तीनों टर्म में से 2ab 2bc 2ac में से 2 कॉमन लेता हूँ प्लस का, क्या बचेगा दोस्तों, देखिए यहाँ से बचेगा ab प्लस यहाँ से बच जाएगा आपके पास bc प्लस इस ac को मैं ca लिख लेता हूँ क्योंकि आपकी डॉट प्रोडक्ट क्या होती है दोस्तों, कम्यूटेटिव होती है और ये 0 है ही। अब क्या होगा दोस्तों, यहाँ से इस 3 को वहाँ ले जाइए तो ये बच जाएगा 2a डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर -3। अब स्टेप में आपका आंसर आ ही जाएगा, इस 2 को इसके नीचे ले जाइए। तो यही तो हमको चाहिए था। देखिए दोस्तों, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए बराबर -3/2, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 कहता है इफ़ आइदर वेक्टर ए 0 वेक्टर है और बी वेक्टर 0 है देन ए डॉट बी 0 होती है बट द कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, जस्टिफाई योर आंसर विद एन एग्जाम्पल। कहता अगर ये कंडीशन हो, या तो ए 0 हो या बी 0 हो, तो उनकी डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगी। बट इसका उल्टा मीन्स अगर किन्हीं भी 2 वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट 0 हो तो यह ज़रूरी नहीं है कि वो उनमें से कोई सा एक 0 वेक्टर हो। तो यह दोस्तों हमको सिद्ध करना है किसी एक एग्जाम्पल से। तो आपको ना कोई भी 2 वेक्टर ले लेने जो कि नॉन ज़ीरो होंगे और उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होगी। बस मैं मान लीजिए ले लेता हूँ वेक्टर ए ले लेता हूँ, मान लीजिए मैं i प्लस जे प्लस के,
और बी ले लेता हूँ दोस्तों, मान लीजिए मैं माइनस आई कैप प्लस जे कैप। ये क्या है दोनों दोस्तों, देखिए नॉन ज़ीरो वेक्टर्स हैं, आर नॉन ज़ीरो वेक्टर्स। अब इनकी आप डॉट प्रोडक्ट देखिए दोस्तों क्या होगी। अगर मैं ए डॉट भी करता हूँ ना, देखिए ए डॉट भी क्या होगी आपकी, 1 इंटू माइनस वन हो जाएगी, +1 हो जाएगी, और के का है नहीं वो ज़ीरो। तो दोस्तों देखिए ज़ीरो आ गई, यानी हमने दो वेक्टर ऐसे लिए हैं ए बी जो नॉन ज़ीरो हैं, लेकिन डॉट उनकी ज़ीरो आ चुकी है। तो यहीं से प्रूव हो गया ना कि कन्वर्स आपका ये जो होगा ट्रू नहीं है ना दोस्तों। तो क्या होगा कि आपका कन्वर्स जो है, कन्वर्स इसका नीड नॉट बी ट्रू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। कहता है इफ द वर्टिसेस ए बी सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर 1 2 3 -1 0 0 0 1 2 रिस्पेक्टिवली, देन फाइंड एंगल ए बी सी। और एंगल ए बी सी जो आपका है ना, वो एंगल है बिटवीन वेक्टर बी ए एंड बी सी। ये आपको गिवन है हिंट के तौर पे। तो मान लीजिए मैं क्या एक ट्रायंगल मान लेता हूँ ए बी सी, इस तरीके से मान लीजिए ए है, ये बी है, ये सी है। तो ये बात करना चाह रहा है जो बी ए वेक्टर बी सी वेक्टर है ना, ये इसके भी जो एंगल ये बन रहा है मान लीजिए थीटा। तो ये दोस्तों हमको ये निकालना है। तो उसके लिए हमको ना बी ए और बी सी होना चाहिए हमारे पास, है ना, वेक्टर फॉर्म में होना चाहिए। और फिर क्या लगा देंगे हम फॉर्मूला, डॉट फॉर्मूला, वहाँ से हम इस थीटा का मान निकाल सकते हैं दोस्तों। तो चलिए मैं निकाल लेता हूँ बी ए। तो पहले उसके लिए हमको क्या करना होगा दोस्तों, इनको ना वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीन्स अगर ए आपका ये है तो ये क्या बन जाएगा, आई प्लस 2j प्लस 3k। बी क्या बन जाएगा, माइनस आई सिर्फ, और ये क्या बन जाएगा, प्लस जे प्लस 2k। तो अब दोस्तों मैं मान लीजिए बी ए निकालने जा रहा हूँ ना, वेक्टर बी ए क्या होगा दोस्तों, देखिए ये बी है ये ए है, तो -1 यानी कि यहाँ से घटेगा दोस्तों, क्योंकि देखिए बी ए है ना, तो बी टू ए जा रहे हैं तो इनिशियल पॉइंट बी होगा, फाइनल पॉइंट ए होगा। तो 1 -1 तो आएगा आपका 2 आई कैप, 2 - 0 प्लस 2 जे कैप, 3 - 0 प्लस 3k। साथ ही साथ दोस्तों मैं इसका निकाल लेता हूँ मैग्नीट्यूड, क्योंकि इसकी हमको आगे ज़रूरत पड़ेगी। ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9। ये होगा दोस्तों आपका √17। अब मैं बी सी वेक्टर निकालने जा रहा हूँ, वेक्टर बी सी। तो क्या होगा दोस्तों आपका बी सी, तो इसमें से घटेगा दोस्तों 0 - 1 यानी कि 0 +1 हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे आपका। तो आई कैप 1 यानी प्लस जे कैप 2 यानी प्लस 2k कैप। अब इसका भी साथ में क्या निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड। क्या होगा आपका 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, तो होगा √6। अब देखिए दोस्तों ये तो हम निकाल चुके हैं। अब हमको क्या करना होगा, इन दोनों की ना पहले डॉट प्रोडक्ट निकालनी होगी, क्योंकि ना अगर कोई ए बी वेक्टर ऐसे हैं हमारे पास ना, ये वेक्टर ए है वेक्टर बी है, ये इनके बीच अगर कोई बनता है ना एंगल, तो इनकी डॉट क्या होगी दोस्तों, वो ये होती है इनका मैग्नीट्यूड जो होगा उसकी मल्टीप्लाई और कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा का मान हम निकाल लेंगे। अब हमको चाहिए बी ए डॉट बी सी, तो बी ए डॉट बी सी क्या होगा दोस्तों, देखिए आप ये बी ए है ये बी सी है, 2 × 1 2, 2 × 1 प्लस के ये भी 2, 3 × 2 प्लस के 6, ये आ गया दोस्तों आपकी 10। अब और क्या निकालना है, इनका मैग्नीट्यूड निकालना है और उनकी प्रोडक्ट निकाल लीजिए। तो वो हम निकाल चुके हैं पहले ही, इनकी हम ना गुना निकाल लेते हैं या फिर बाद में निकालेंगे। आप इस फॉर्मूले में ना वैल्यूज पुट कर दीजिए। तो ये डॉट भी 10 है अपना, 10 ले लिया। मैग्नीट्यूड ए इंटू बी यानी कि √17 इंटू √6 इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 10 अपॉन में √17 इंटू 6 को मिल सकता हूँ 102। और यहीं से दोस्तों आपका ना थीटा का मान क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स 10 अपॉन में √102। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16 कहता है सो दैट द पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। हमको 3 पॉइंट गिवन है और वो हमको कोलिनियर प्रूव करने हैं। दोस्तों क्वेश्चन कहता था अपना कि 3 पॉइंट हैं उनको कोलिनियर दिखाइए। तो सिंपली क्या कर देंगे दोस्तों, हम ना उन 3 पॉइंट से ना पहले निकालेंगे एक वेक्टर फॉर्म, यानी कि 3 पॉइंट से मान लो ट्रायंगल कुछ ऐसे बन रहा होगा, इस तरीके से मान लीजिए कोई ट्रायंगल बन रहा है। ये अगर ए है ये बी है ये सी है,
तो क्या कर लूँगा मैं, ए बी निकाल लूँगा, बी सी और सी ए, और किन्हीं दो का सम किसी तीसरे के बराबर अगर होगा तो वो कोलिनियर हो जाते हैं दोस्तों। ये आपका ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है। तो चलिए मैं निकाल लेता हूँ। ए पहले पॉइंट लिख लेता हूँ मैं, जो ए पॉइंट आपको दिया था 1 2 7 था, बी गिवन था आपको 2 6 3, और सी हमको गिवन था 3 10 -1। तो यहाँ से मैं मान लीजिए पहले निकाल रहा हूँ वेक्टर ए बी। क्या बनेगा दोस्तों आपका 2 -1 आई कैप, 6 -2 + 4 जे कैप, 3 -7 -4 के, और साथ में निकाल लेता हूँ अभी यहीं की यहीं वेक्टर बी सी। क्या बनेगा 3 -2 आई कैप, 10 -6 + 4 जे कैप, -1 -3 के ये 4 के कैप, और दोस्तों तीसरा वेक्टर निकाल लेता हूँ वेक्टर ए सी। वो क्या बनेगा 2 आई कैप और 10 -2 + 8 जे कैप, -1 -7 के 8 कैप। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं ए बी + बी सी कर दूँ तो क्या कर दूँ दोस्तों मैं, अगर ए बी + बी सी कर दूँ तो देखिए दोस्तों वो आपका वेक्टर ए सी के बराबर ही आ रहा है। देखिए आई + आई 2i +4 + 4 + 8 -4 -4 -8। तो यहाँ से दोस्तों प्रूव हो चुका है कि ये तीनों पॉइंट्स आपके कोलिनियर हैं, मीन्स एक ही लाइन पर हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 17, कहता है सो दैट द वेक्टर्स 2i - j + k -i -3j -5k एंड 3i -4j -4k फॉर्म द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये तीनों पॉइंट्स हमको वेक्टर फॉर्म में दिए हैं और बोला है कि शो कीजिए कि किसी ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी हमको राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव करना है। तो हम दिखा देंगे दोस्तों पाइथागोरस थ्योरम से, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम आपके एक राइट एंगल ट्रायंगल में ही अप्लाई होती है, जिसमें से एक कोण आपका 90 डिग्री का होगा। अभी हमको नहीं पता है कौन सा पॉइंट किस तरीके से है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो एक एंगल कोई ना कोई सा 90 का होगा। उसके लिए हम क्या करते हैं, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल टू लिखा देंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। तो मैं इसकी लेंथ निकाल लूँगा, इसकी लेंथ और इसकी लेंथ, मीन्स इसका मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड हम निकाल के रख लेंगे। तो मान लीजिए दोस्तों हमारे पास ये क्या है, ए बी सी इस तरीके से पॉइंट हैं जिनके हमको पोजीशन वेक्टर गिवन है। अब मैं यहाँ से क्या निकाल लेता हूँ, मान लीजिए वेक्टर ए बी निकाल लेता हूँ पहले। वो क्या होगा दोस्तों आपका, मान लीजिए ये पॉइंट है, ये बी है, तो ए बी निकालना है तो बी - ए होगा। तो आई -2i क्या बनेगा दोस्तों, -i -3j + 1, तो ये बन जाएगा दोस्तों आपके -2j -5 -1 मीन्स -6k। एक तो वेक्टर दोस्तों निकल के आ चुका है हमारे पास। अगला क्या निकल के आएगा, अगला निकाल लेता हूँ मैं बी सी। बी सी क्या है दोस्तों, ये बी है ये सी है, तो 3 - i आपका 2i -4 + 3, तो -k हो जाएंगे दोस्तों आपके j, और -4 माइनस +5 हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा दोस्तों आपके पास ये k। एक और निकाल करके दोस्तों मैं वेक्टर ए सी, है ना, ए सी, तो 3 - 2 क्या हो जाएंगे आपके i -4j माइनस और -1 हो जाएगा दोस्तों, तो -4 + 1 -3j, और दोस्तों -4 -1 के 5k। अब इन तीनों का दोस्तों साथ साथ मैं निकाल लेता हूँ मैग्नीट्यूड। ये लीजिए क्या हो जाएगा दोस्तों, √ -1 का स्क्वायर 1 -2 का स्क्वायर +4 - इसका स्क्वायर +36। क्या बना दोस्तों आपका ये √41। मैं निकाल लेता हूँ बी सी का मैग्नीट्यूड। क्या होगा, अंडर रूट में 2 का स्क्वायर 4 -1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1, तो दोस्तों होगा √6। साथ साथ वेक्टर ए सी का ये निकाल लेता हूँ मैग्नीट्यूड। ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 -3 का स्क्वायर हो जाएगा +9 -5 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 25। ये होगा दोस्तों आपका √35। अब देखिए दोस्तों, अगर मैं क्या कर दूं, इसका स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर दूं तो इसके स्क्वायर के बराबर आ गया ना। मतलब क्या हुआ, मैं कह सकता हूँ यहाँ से कि वेक्टर बी सी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है ना, प्लस कर दीजिए इसको किसके साथ, वेक्टर ए सी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर को, वो बराबर होगा देखिए दोस्तों आप किसके, वेक्टर ए बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के। मतलब क्या है, देखिए बी सी क्या है, ये है √6, तो इसको 6 कर दीजिए +35 = 41 हो गया दोस्तों। ये कब पॉसिबल है दोस्तों आपकी, ये तभी पॉसिबल है जब क्या होगा, ए बी ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज होगी और ए सी क्या होगा, या तो बेस या परपेंडिकुलर, ऐसे ही बी सी या बेस या परपेंडिकुलर। तो जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल था ना दोस्तों, कुछ
इस तरीके से हो जाएगा ये कि ये मान लीजिए ए बी है और ये सी, तो पॉइंट सी पर आपका राइट एंगल ट्रायंगल ये बनेगा दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका है क्वेश्चन नंबर 18 इस एक्सरसाइज का। कहता इफ वेक्टर ए इज ए नॉन जीरो वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड ए एंड लैम्डा ए नॉन जीरो स्केलर देन लैम्डा वेक्टर ए इज यूनिट वेक्टर इफ। आपको वेक्टर दिया है ए जिसका मैग्नीट्यूड आपको दिया है ए, है ना, और लैम्डा दिया है क्या, एक नॉन जीरो स्केलर है। तो बोला गया है कि अगर इस लैम्डा की मैं मल्टीप्लाई कर दूँ वेक्टर ए में तो ये पूरा यूनिट वेक्टर कब बन जाएगा या कब होगा। अब दोस्तों आप जानते होंगे कि जब हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं ना स्केलर की और वेक्टर की, तो क्या होता है अगर उसका फिर हम निकालें मैग्नीट्यूड, मीन्स अगर मैं ऐसे करता हूँ, देखिए ये जो है ना क्या होगा, यूनिट कब होगा, जब इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा 1 के। अब दोस्तों ये कंडीशन कब होती है, तो लैम्डा पे अलग हो जाता है मोड और वेक्टर ए का ये अलग हो जाता है। ये दोस्तों आपका जब स्केलर इंटू डॉट करते हैं ना तो वहाँ से ये कॉन्सेप्ट आता है। अब ये हमको गिवन है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड क्या है, ए है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा मॉड लैम्डा इंटू ए इक्वल टू 1, और यहाँ से ए का मान क्या हो जाएगा दोस्तों, देखिए 1 अपॉन मॉड में लैम्डा। तो ये कंडीशन दोस्तों हम पाते हैं अगर ये आपका यूनिट वेक्टर होगा तो ये कंडीशन अप्लाई होगी। तो ये आपके ऑप्शन नंबर डी में है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा।